राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और जैसे कि डीएसजी कीप लर्निंग लिमिटेड इस कंपनी का राइट इशू जो है वो अभी लॉन्च हुआ है। सो इसकी जो ओपन डेट है वो तो अभी नहीं आई है, बट रिकॉर्ड डेट जो है 14 मई जो इसकी तय की गई थी, जो कि आज 15 मई है, तो ऑलरेडी जा चुकी है। सो राइट इशू किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, डिटेल जो चर्चा होती है, वो मैंने ऑलरेडी लिंक में वीडियो अटैच कर दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक अटैच कर दिया वीडियो का। सो उसको आप लग जाके चेक कर सकते हैं राइट इशू क्या होता है उसके बारे में पता करने के लिए। और बाकी राइट इशू की बेसिक जानकारी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी और पैसे उठाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है डीएसजे कीप लर्निंग, ये 6,81,00,000 रुपए यहाँ पे इस राइट इशू के थ्रू और उठाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे कंपनी ने प्राइस जो तय किया है 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से तय किया है। सो इतने पैसे और चाहिए जिसके बदले कंपनी 6,81,00,000 शेयर्स नए जारी करने वाली है मार्केट में अपनी कंपनी के। अब यहाँ पे जिसके पास में भी एक शेयर, मतलब इस कंपनी का ऑलरेडी एक शेयर है, वो उसको 9 शेयर्स ऑलरेडी हैं, उनको 7 शेयर्स एक्स्ट्रा इस कंपनी के मिलने वाले हैं, वो भी 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और इस कंपनी का जो आज के दिन शेयर प्राइस चल रहा है वो 4 रुपए के आसपास में चल रहा है। राइट। तो अब यहाँ पे कोई भाई बोलेगा कि यार 1 रुपए में कंपनी नया शेयर दे रही है हमको और 4 रुपए ऑलरेडी भाव चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा 3 गुना हो रहा है पैसा, 4 गुना हो रहा है पैसा। ऐसा नहीं होता है। जिनके पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको ही एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले हैं। अब जिन लोगों को ऑलरेडी एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, अगर उनको वो एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए तो वो मार्केट में बेचेंगे। और उनकी जो बेचने की तारीख है वो यहाँ पर कंपनी जारी करने वाली है, जो जिसने भी कभी कंपनी ने वो डेट्स जारी नहीं की। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको क्लिक करके लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप पता कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर में, तो आपको ये पेज जो है खुल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली ये पेज खुल जाएगा, ये वाला पेज। यहाँ पे सारी कंपनियों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं कौन सी कंपनी की आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। राइट। तो इस पेज का मैं लिंक डायरेक्ट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसपे आप क्लिक करके डायरेक्ट देख पाएंगे। राइट। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी आज के दिन किस तरीके से है, हमें इस राइट इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1 रुपए में भी शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको 1 रुपए का नहीं पड़ेगा, आपको उन लोगों से शेयर खरीदना पड़ेगा जो कि जिनको एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं चाहिए। वो मान के चलते हैं कि आपको 3 रुपए का देते हैं या 2 रुपए का देते हैं, तो फिर आपको 2 रुपए का तो वो कॉस्टिंग वहां पड़ जाएगी और बाद में 1 रुपया कंपनी को पे करो तो आपको 3 रुपए की कॉस्टिंग पड़ गई। अब उसके बावजूद भी पता नहीं है ना कंपनी का शेयर का प्राइस आज है 4.25 रुपए के आसपास में। ये भरोसा नहीं है कि जब तक ये राइट इश्यू आपके अकाउंट में आएंगे, ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपके अकाउंट में आने वाले हैं, तब तक ये 4 रुपए रहे, क्या पता है 2 रुपए पहुंच जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। राइट। इसीलिए हमें कंपनी की थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। बट ऐसा भी नहीं है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है हो सकता है कि 6 रुपए भी पहुंच जाए, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट भी हो सकता है। इसीलिए तो राइट इश्यू के अंदर में अगर कंपनी अच्छी होती है और वो और पैसे उठाती है और वो सस्ते में हमें शेयर्स मिलते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है। इसलिए आपको राइट इश्यू को पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है, उससे पहले मत अप्लाई कर देना। इसलिए मैंने उसके लिए वीडियोज यहाँ पे डाले हुए हैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उनको एक बार देखना। इसके लिए पहले हम अगर कंपनी की चर्चा करते हैं तो कंपनी मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं। कंपनी यहाँ पर लर्निंग एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर इनकी वेबसाइट को अगर हम लोग चेक करते हैं, इनकी वेबसाइट बिल्कुल ही एक नॉर्मल वेबसाइट है, जो कि एक कंपनी जिसे एजुकेशन वीडियो वाली जो एजुकेशनल प्रोवाइडर जो कंपनी होती है उसकी होनी चाहिए। वहाँ उनकी सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। राइट। बट इन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई हुई है जो कि एक सेबी द्वारा मैंडेटरी है उसके लिए कि हमारे पास एक वेबसाइट है जी, बस काम खत्म। सो उसका कुछ रोल मुझे नज़र आ नहीं रहा। तो वेबसाइट में तो वो फेल हो जा रहे हैं, मतलब तो यहाँ पर ये कंपनी पूरी फेल हो जा रही है कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए देने के लिए मामले में। अब कंपनी की अगर हम कमाई की बात करें तो कंपनी का जो पी है 205 का, जो कि बहुत ही बेकार है, और 251 का पीबी रेशियो, 81 का पीबी रेशियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसी के साथ में कंपनी की जो वैल्यू है वो 55 करोड़ रुपए की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी 6 लाख रुपए सालाना के हिसाब से अभी लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने कमाई की है। इस साल जो है 27 लाख के आसपास में कमाई की उम्मीद जताई जा रही है कि कमाई कर लेगी। सो अगेन ये बहुत ही खराब कमाई है, इतनी बड़ी कमाई इतने पैसे लगाने के बाद में। अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की हालत तो खराब नहीं है, बहुत ही खराब है, खस्ता है बिल्कुल। कंपनी ने ये पहली बार पैसे नहीं है, कंपनी ने पहले भी पैसे उठा रखे हैं। मार्च 2022 से पहले भी कंपनी ने पैसे उठाए हैं, फिर मार्च 2023 से भी पहले कंपनी ने पैसे उठाए हैं, अभी सितंबर 2023 से पहले भी पैसे उठाए हैं, और फिर से कंपनी ने मार्च
2024 का जाते ही फिर से पैसे उठाए हैं। सो कंपनी रेगुलरली पैसे उठाई जा रही है, फिर भी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रही है कुछ खास। यहाँ पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो रिजर्व्स हैं, वो नेगेटिव में ही पड़े हुए हैं। कंपनी लोन उठा उठा के थक गई है, बट फिर भी कंपनी नहीं चला पा रही है खुद को। यहाँ पर लोन भी कंपनी का बढ़ता ही जा रहा है रेगुलरली, कुछ खास यहाँ पर फायदा मिल नहीं रहा है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव ही जाता जा रहा है। साथ में कंपनी का देखते हैं कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा पा रही है, एक तो कमा नहीं पा रही है, और जितना कमा पा रही है उसके साथ में कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब जितना सर्विस दे पा रही है उतना रिकवर नहीं हो रहा है कंपनी का पास। और ट्रेड रिसीवेबल्स भी यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी के पास में बने हुए हैं। इस साल जो है कैश फ्लो थोड़ा सा पॉजिटिव आने की कोशिश कर रहा है, बट देखते हैं अगले साल तक किस तरीके से मेंटेन कर पाता है। बट आई डोंट, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी अंदाज़ा लगाना पाना मुश्किल है। अभी रिजल्ट अगर 2024 का जिस तरीके से आता है 2024 मार्च का, उसमें पता चल पाएगा। बट अभी आया नहीं है रिजल्ट, कंपनी ने जारी नहीं किया। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है पिछले 2 क्वार्टर्स से। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं, इसके पहले जो कंपनी की जो यहाँ पर होल्डिंग बढ़ी है, तो कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स नहीं बढ़ाए हैं, ऐसा फील हो रहा है। कंपनी जो राइट इशू कंपनी ने जारी किए हैं, राइट इशू की वजह से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं। राइट, सस्ते में कंपनी को मिले होंगे, आई थिंक, ऐसा मेरा अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, आपको सामने ये जो डेटा है आपके सामने है। तो मुझे पर्सनली अगर फील हो रहा है कि कंपनी बार बार पैसे उठा रही है, फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, लोन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव बैलेंस शीट बनी हुई है, कंपनी जो वेबसाइट है वो भी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो सर्विस देना चाह रही है कि नहीं, इंटेंशन के ऊपर मुझे सवाल उठता है, कंपनी के खुद के इंटेंशंस के ऊपर में। तो ये सारे ही फैक्टर्स मुझे कंपनी के बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट मतलब एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है मेरे माइंड में। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करके अपने हिसाब से इमेज कंपनी की बना सकते हैं। दैट्स ऑल। राइट, अब कंपनी के राइट इशू में अप्लाई करने की बात जहाँ तक आती है, तो मुझे लगता है कि इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो वो आपकी पर्सनल राय है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली सी यू टुमारो। और साथ में मैं वीडियो अटैच कर दूंगा नीचे, उनको आप एक बार देख लेना किस तरीके से अगर राइट इश्यू जो होता है क्या होता है, किस तरीके से उसका पेमेंट होता है। सो उनके सारे अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, राइट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कहीं पे भी। सो डू चेक देम आउट एंड सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।